Hello everyone, this is Meenu Dhankar and welcome back to my YouTube channel #commerce vibes। तो क्लास 12th अकाउंटेंसी बुक कर रहे हैं कंपनी अकाउंट्स और चैप्टर कर रहे हैं अपना इश्यू ऑफ शेयर्स चैप्टर नंबर 7। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 42। तो देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 42 की गिवन इन्फॉर्मेशन। एक्स लिमिटेड इशूड ए प्रोस्पेक्टस ऑफरिंग 2 लाख शेयर्स 10 ईच एट 40 पर शेयर पेबल एज फॉलो। 2 लाख के शेयर इशू किए हैं कंपनी ने, जिसमें से जो फेस वैल्यू कह रहा है वो 10 रुपये की है और 10 रुपये के शेयर को 14 में कर रहा है। इसका मतलब 4 रुपये किसके मंगवा रहा है, वो प्रीमियम के मंगवा रहे हैं। एप्लीकेशन पर मंगवाएगा 4 रुपये, अलॉटमेंट पर 6, जिसमें 4 रुपये इंक्लूडिंग किसके हैं, तो इसका मतलब 2 अलॉटमेंट के हैं प्लस में 4 हमारे किसके हैं, हमारे प्रीमियम के हैं। फर्स्ट कॉल पे 3 और जो बैलेंस बच गया वो लास्ट कॉल पे। बैलेंस कितना बच गया, 6 4 10 3 13, यानी 1 रुपया बैलेंस का बच गया। दिनेश द होल्डर 1000 शेयर डिड नॉट पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। अब जो दिनेश एक होल्डर है उसने ना तो अलॉटमेंट का पैसा दिया है ना फर्स्ट कॉल का पैसा दिया है, तो ही शेयर वर फॉरफिटेड, उसके शेयर को फॉरफिट कर दिया है। एंड द 400 शेयर्स वर इमीडिएटली इशूड एंड क्रेडिटेड 9 पेड फॉर 8.4 पर शेयर। कंपनी ने मंगवाए हैं 8.4 पर शेयर, लेकिन कंपनी को टोटल जो फेस वैल्यू कितनी चाहिए थी, 9 रुपये कंपनी को मंगवानी थी। तो हमें क्या करना है, इसको लेके जो जो चीज़ें करनी है हम एक बार कर लेते हैं। तो मैंने फॉर्मेट पहले ही बना लिया था, एक बार समझ लेंगे एंट्री के साथ 1 बाय 1। पहली एंट्री क्या होगी, कंपनी ने मंगवाया है कितने रुपए, 4 एप्लीकेशन पर मंगवाए हैं। 4 एप्लीकेशन पे 6 अलॉटमेंट पर हैं। 6 अलॉटमेंट में कंपनी का जो 2 रुपये हैं वो अलॉटमेंट के हैं और 4 प्रीमियम के हैं। 2 रुपये 3 रुपये फर्स्ट कॉल के हैं और 1 रुपया फाइनल कॉल का है। अगर हम पहली एंट्री यहीं से स्टार्ट करें तो एप्लीकेशन पे 2 लाख शेयर्स के अकॉर्डिंग कंपनी कितने रुपए मंगवाएगी, 2 लाख मल्टीप्लाई में 4, टोटल 8 लाख का अमाउंट कंपनी को मंगवाना है। तो पहली एंट्री क्या होगी जब बैंक में पैसा आया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो बैंक कैश बुक बना रखी है, कैश बुक का बैंक कॉलम यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर पहली एंट्री जनरल पास करके नहीं दिखाऊंगी क्योंकि बैंक अकाउंट दे रखा है। तो क्या एंट्री बनी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का अमाउंट कितना, 8 लाख। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना अमाउंट, 8 लाख अमाउंट हमारा यहाँ पर बैंक में आ गया। ठीक है, अब उस अमाउंट को कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, अपनी सेकंड एंट्री बनेगी वैसे तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट है हमारा जो शेयर एप्लीकेशन का पैसा, उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं कैपिटल, शेयर कैपिटल में। एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डेबिट कितना, 8 लाख का अमाउंट है और इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं अपने टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं। एंट्री क्या हो जाएगी, हमने इसको अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया 8 लाख, अपना जितना भी अमाउंट था। ठीक है, यहीं तक नरेशन आप खुद लिख लेना। अब जो सेकंड है, सेकंड थिंग हमें क्या करनी है, क्वेश्चन मंगवाएगी अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट पे क्वेश्चन को कितने मंगवाने हैं, 2 लाख पे 6 रुपये मंगवाएगी, यानी 12 लाख कंपनी मंगवाएगी। 12 में से 2, 6 दूनी 12, हाँ 12 में से 2 यानी कितना, 4 लाख तो कंपनी का किसका पैसा है, अलॉटमेंट का, प्लस में 4 दूनी 8, 8 लाख रुपए किसका है, प्रीमियम का पैसा है। ये कंपनी मंगवाएगी। ठीक है, जब कंपनी ने मंगवाया होगा तो एंट्री क्या हुई होगी, हमारी एंट्री हुई होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, टोटल अमाउंट कितना, 12 लाख मंगवाएगी कंपनी। ठीक है, टू शेयर कैपिटल का कितना मंगवाएगी, 2 रुपये है, शेयर कैपिटल का मंगवाएगी 4 लाख रुपए। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, कितना, 4 रुपये थे तो 4 दूनी 8, 8 लाख रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का मंगवाएगी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन ने अलॉटमेंट का पैसा मंगवाया। लेकिन बैंक में कितना आया होगा, अब पहले बैंक का देखेंगे। क्यों बैंक में क्यों देखेंगे कि क्वेश्चन ने क्या कहा है कि 1000 शेयर्स हैं जिन्होंने अलॉटमेंट से ही पैसा देना बंद कर दिया, मतलब ना तो उन्होंने अलॉटमेंट का दिया, ना फर्स्ट कॉल का, ना फाइनल कॉल का। तो जब 1000 शेयर्स ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो अलॉटमेंट पर उसने 6000 रुपये नहीं दिए, मतलब 6 रुपये के हिसाब से 6000 नहीं दिए। लेकिन इस 6000 में से 2000 तो अलॉटमेंट का नहीं आया, प्लस में 4000 रुपये किसका नहीं आया, 4000 रुपये किसका नहीं आया, हमारा प्रीमियम का पैसा नहीं आया। ठीक है, 6000 नहीं आए। तो अब जो 12 लाख रुपए आने थे बैंक में, 12 में से कितने नहीं आएंगे, 12 में से 6 घटा दो तो कितना आएगा, 11,94,000 ही बैंक में आएगा। तो टू शेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इस तरीके से अमाउंट आएगा। और टोटल कितना आएगा, 12 लाख में से वो 6,000 घटा दो जो नहीं आए हैं। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना नहीं आया, 11,94,000, 6,000 घटाने के बाद। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अब कंपनी किसका पैसा मंगवाएगी, फर्स्ट कॉल का पैसा मंगवाएगी। फर्स्ट कॉल पे क्वेश्चन को कितने मंगवाने हैं, 2 लाख पर 3 रुपये, यानी 6 लाख रुपए कंपनी मंगवाएगी। अब कंपनी ने 6 लाख रुपए मंगवाए होंगे तो क्या एंट्री हुई होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, कितने रुपए, 6 लाख रुपए। टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 6 लाख रुपए। लेकिन इस 6 लाख में से कितना आया होगा, 6 लाख में से कितना आया होगा, अब जो ये 1000 शेयर्स थे उन्होंने ये 3 रुपये भी नहीं दिए, 1000 शेयर्स ने 3 रुपये नहीं दिए, तो यहाँ फर्स्ट कॉल पर 3,000 की कमी आ जाएगी। 6 लाख में से 3,000 कम आ जाएंगे, इसका मतलब कितने आएंगे, 5,97,000 आ जाएगा। क्या एंट्री हुई होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल का, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना अमाउंट हमारे यहाँ आया है, 5,97,000, जो नहीं आया बस उसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब कंपनी कह रही है कि फाइनल कॉल का अमाउंट मंगवाने से पहले ही कंपनी ने क्या कर दिया, कंपनी ने जो ये 1000 शेयर्स है ना इनको फॉरफिट कर दिया कि भाई तुमने पेमेंट नहीं दी, अब हम आपको फिर फॉरफिट कर देते हैं। तो फॉरफिट कितने अमाउंट से की जाएगी, फॉरफिट की एंट्री देखते हैं। फॉरफिट में थोड़ा सा ध्यान यहाँ क्या रखना है, देखो फॉरफिट के टाइम क्या एंट्री होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल का कंपनी को कितना अमाउंट मंगवाना था, 1000 शेयर्स थे, 1000 शेयर्स थे, 1000 शेयर्स पर कितना अमाउंट क्वेश्चन को मंगवाना चाहिए था। देखिए एक बार यहाँ तक का क्वेश्चन को, अब यहाँ तक टोटल अमाउंट कितना चाहिए था, 6, 4, 10, 3, 13, ठीक है, लेकिन 13 में से 4 प्रीमियम का है, तो शेयर कैपिटल के कितने रुपए मंगवाने चाहिए थे, क्वेश्चन को 9 रुपये यहाँ तक मंगवाने थे, तो यानी 9,000 रुपये हमारा आना चाहिए था। ठीक है, अच्छा सिक्योरिटी रिजर्व प्रीमियम का कितना आना चाहिए था, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, इसका कितना आना था, अलॉटमेंट पे इसने पेमेंट नहीं दी ना, तो 4 रुपये इसके आने चाहिए थे, यानी 4,000 रुपये अलॉटमेंट के देने थे इसको। देखो लास्ट कॉल तो अभी मंगवाई नहीं है ना, उससे पहले इसको फॉरफिट कर दिया, तो यहाँ तक तो 9 रुपये उससे रिसीव होने, तो 9,000 आने चाहिए। 4 रुपये अलॉटमेंट के भी नहीं दिए उसने, अलॉटमेंट की भी तो उसने पेमेंट नहीं की थी, और कितना उससे नहीं आया, तो कितना नहीं आया, उस पर अलॉटमेंट पे नहीं आया, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट क्वेश्चन ने मंगवाए थे अलॉटमेंट पे 6 रुपये, तो 1000 शेयर्स पे 6 यानी 6,000 रुपये अलॉटमेंट पे नहीं आए। टू शेयर फर्स्ट कॉल पर कितना नहीं आया, फर्स्ट कॉल पर मंगवाए थे 3 रुपये, यानी 3,000 रुपये फर्स्ट कॉल पे नहीं आया। आ कितना गया, 9, 4, 13, 13 में से 9 घटा दो तो कितना, यानी 4,000 रुपये जो आ चुका है वो कंपनी क्या कर लेगी, फॉरफिट का अमाउंट है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, उसको कंपनी ने क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिया, टोटल 4,000। अगर इस तरीके से ना समझ में आए कि फॉरफिट का अमाउंट कितना आएगा, तो ये देखो एक बार, कंपनी ने पैसा मंगवाया और कंपनी ने बताया है कि यहाँ आके ये 2 इंस्टॉलमेंट किसने नहीं दी, 1000 शेयर ने। अब 1000 शेयर ने ये पैसा तो दे रखा है, तो और कंपनी तो उसी अमाउंट को फॉरफिट कर सकती है ना जो रिसीव हो गया है, यानी 1000 शेयर्स पर 4,000 रुपये आ चुके हैं, तो जो आ चुका है उस अमाउंट को क्या कर लिया कंपनी ने, फॉरफिट कर लिया। ठीक है, तो फॉरफिट का अमाउंट कितना हो गया, 4,000। अब ये 4,000 रुपये तो कंपनी के पास थे ही, अब कंपनी कहती है इन 4,000 को री इश्यू कर दिया, इन 4,000 में से 1000 शेयर्स हैं, 1000 शेयर्स हैं, 1000 में से 400 को री इश्यू कर दिया, तो 600 तो अब भी कंपनी के पास पड़े हुए हैं। ठीक है, ये तो है। तो अब जो ये 4,000 अमाउंट आया है, ये 4,000 अमाउंट पूरे टोटल 1000 शेयर्स का है फॉरफिटेड का, लेकिन हमने 400 री इश्यू किए हैं, तो हमें तो 400 पे देखना है कि 400 का कितना है, तो 400 शेयर्स पर 1600 अमाउंट हमारे पास फॉरफिट का है। ठीक है, ये वाली होगी, तो ये अपना फॉरफिट का अमाउंट है, और जो रेस्ट ऑफ अमाउंट है वो कितना है हमारा, 600 शेयर्स का है। 600 का भी देख लेते हैं, टोटल 4,000 में से 600 शेयर्स का आउट ऑफ 1000 में से कितने हैं, 2400 रुपये हमारे किसके हैं, 2400 रुपये हैं हमारे यहाँ पर फॉरफिट के। ये री इश्यू हो गए तो इसका अमाउंट ये कैपिटल रिजर्व में जाएगा, लेकिन ये इश्यू नहीं हुए तो ये हमारा शेयर फॉरफिट का अमाउंट है अब तक भी। ठीक है, अब देखो री इश्यू हो गए 400, और 400 पे कंपनी को मंगवाने थे 9 रुपये, यानी 3600 रुपये, और कंपनी ने मंगवाए कितने हैं,
8.40 यानी 0, 4 चौक 16, 32 और एक 33। कंपनी ने मंगवाए हैं 3360 रुपये और मंगवाने थे इतने। कमी कितने की पड़ रही है? 042 240 रुपये की कमी पड़ रही है। इस 240 को तो इसी 400 वाले शेयर्स के अमाउंट से ले लेंगे। 1600 में से कितना घटा देंगे? 240। 0, 10 में से 4 गया 6 और 3, 5 में से 2 गया 3, 1360। 1360 अब भी ऐसा अमाउंट बच गया जो हमारा एक्सेस है किस पे? 400 शेयर्स पे। तो इसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? इसको कैपिटल रिजर्व में। जो अमाउंट जो शेयर्स कंपनी रीइश्यू कर देती है ना, रीइश्यू के पास जो एक्सेस अमाउंट अपने पास बचता है वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। और जब तक अब तक वो इश्यूड नहीं किए हैं, कंपनी ने रीइश्यू नहीं किए हैं, वो फॉरफीचर का अमाउंट होता है। ठीक है, तो अब रीइश्यू की तो एंट्री क्या हुई होगी? रीइश्यू की तो एंट्री क्या हुई होगी? 5th एंट्री देखते हैं। कंपनी ने कितना पैसा मंगवाया और कितना हमारे बैंक में आया। ठीक है, बैंक की तो डायरेक्ट देख लेते हैं। बैंक में कितनी पेमेंट आई होगी? चलो इसको ऐसे कर लेते हैं। कंपनी ने पैसा मंगवाया तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट? अभी मैंने बताया कि कंपनी ने 400 शेयर्स पर 8.4 रुपीज़ मंगवाए, यानी कितना आ गया? 3360 रुपये बैंक में हमारा आ गया। 3360 रुपीज़ आ गया। ठीक है, और टू शेयर कैपिटल कंपनी को मंगवाना कितना चाहिए था? फेस वैल्यू बता रहा है अब तक यहाँ तक कि 9 रुपये। फेस वैल्यू लिख दिया मैंने। टू शेयर कैपिटल कितना मंगवाना था कंपनी को? 400 शेयर्स पर 9 रुपये मंगवाने चाहिए थे, तो यहाँ तक 3600 रुपये कंपनी को मंगवाने थे। तो जो बैलेंस है उसको कहाँ से यूज़ करेंगे? फॉरफीचर के अमाउंट से, शेयर फॉरफीचर अकाउंट से। जो हमारा 400 शेयर्स का आया था ना, तो 240 रुपये हमने फॉरफीचर का यहाँ पर यूज़ कर लिया है। ठीक है, ये तो रीइश्यू की एंट्री है। बैंक में कितना आया? 3360। हम लिख देंगे कि शेयर कैपिटल से बैंक में कितना आया है? टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल कितना अमाउंट आ गया? 3360 रुपये आ गया हमारे। ठीक है, अब ये आ गया। अब रीइश्यू की भी हो गई और ये भी हो गया। अब हमने देखा यहाँ पर कि रीइश्यू होने के बाद भी 1360 रुपये हमारा अब भी अमाउंट में बचा हुआ है। तो 1360 रुपये को क्या कर देंगे? इस अमाउंट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट 1360 को ट्रांसफर कर दिया हमने टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व अकाउंट 1360 को। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा लास्ट कॉल का अमाउंट बचा हुआ था। लास्ट कॉल का अमाउंट हमें मंगवाना है क्वेश्चन को। तो लास्ट कॉल में हम कितने शेयर्स पे अमाउंट मंगवाएंगे? 400 शेयर्स को रीइश्यू कर दिया, लेकिन 600 तो अब भी ऐसे हैं जो रिजेक्टेड हैं। 600 शेयर्स तो अब भी क्या है? रिजेक्टेड है। देखो यहाँ तक का तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा, ये बाद में समझाऊंगी नीचे वाला। अभी देखो, कंपनी के पास टोटल थे 2 लाख शेयर। 2 लाख में से पहले कंपनी ने 1000 कैंसिल कर दिए, तो कंपनी के पास कितने रह गए? 1000 के बाद 1,99,000 रह गए कंपनी के पास। लेकिन अब इस 1000 में से ना कंपनी ने 400 दोबारा रीइश्यू कर दिए। इसका मतलब 400 अब फिर से बढ़ गए, 0,04991। तो इसका मतलब 1,99,400 अब भी कंपनी के पास कैसे शेयर्स हैं? अब भी ऐसे शेयर्स हैं जिनका अमाउंट कंपनी क्या कर सकती है? मंगवा सकती है। तो अब इन पे कितने रुपए मंगवाएगी? फाइनल कॉल पे मंगवाना था 1 रुपया, यानी मल्टीप्लाई 100। तो बैंक में कितना आना चाहिए? फाइनल कॉल का 400। अब देखो एंट्री क्या बनेगी? कंपनी कैसे मंगवाएगी? कंपनी मंगवाएगी, फाइनल कॉल का अमाउंट है तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। कितना मंगवाएगी कंपनी? 1 ही रुपया मंगवाना है, तो शेयर्स हमारे इतने ही हैं। देखो ध्यान दो इस बात पे, पहले रिजेक्ट किए तो कम हो गए, लेकिन 400 को रीइश्यू कर दिया, उनसे पेमेंट मिल गई तो अब दोबारा बढ़ गए 400, सिर्फ 600 ही कम हुए हैं। तो टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल अकाउंट कितना अमाउंट? 1,99,400। अब इसका अमाउंट बैंक में आया होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ होगा टू शेयर फाइनल कॉल से। तो टू शेयर फाइनल कॉल का अमाउंट आ गया अपने पास, फाइनल कॉल अकाउंट कितना? 1,99,400। बस यहीं तक का काम हमें करना था। अब इसको, इस अमाउंट को ट्रांसफर कैसे करेंगे? पहले देखो नोट्स, इस सब यहाँ तक इसको टोटल कर लेते हैं। पहले बोथ साइड यहाँ टोटल करेंगे, तो इधर का टोटल अपना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 27,93,000, 27,93,760। पक्का आ जाएगा ये, कोई दिक्कत नहीं। इधर भी लिख दो 27,93,760। तो बाय बैलेंस, मैंने आपकी बुक में देख के लिखा भाई आंसर, आप टोटल करोगे तो इतना ही आएगा। बाय
बैलेंस CD कितना 27,93,700। ठीक है, 27,93,760 ये बैंक का बैलेंस आ गया। ठीक है, वैसे तो हम नॉर्मली बैंक का अमाउंट डायरेक्ट हम अपना कैश इक्विवेलेंट में लिख सकते हैं, लेकिन हम एक बार नोट्स टू अकाउंट से समझाएंगे कैसे। हमें निकालना था शेयर कैपिटल का अमाउंट। शेयर कैपिटल में पहले देखेंगे कंपनी की इशूड कैपिटल कितनी थी। इशूड कैपिटल, भाई दिवाली है, पटाखे छूट रहे हैं, हैप्पी दिवाली इन एडवांस। बहुत शोर है गली में, बच्चे बिल्कुल दोनों तो मेरे बच्चों ने गल का मचा रखा है। तो 2 लाख शेयर होल्डर थे कंपनी के पास और 2 लाख इक्विटी शेयर्स थे ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, 10 रुपये का एक था, तो टोटल कितना अमाउंट आना था बैंक में, 20 लाख टोटल अमाउंट आना था। ठीक है, लेकिन कंपनी ने देखेंगे सब्सक्राइब्ड कितना हुआ है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड पे काम करेंगे, फुल्ली पेड कैपिटल। अब देखो मैंने अभी बताया था कि बेटा फुल्ली पेड तो वही हुए हैं ना, 1000 कैंसिल किए थे, 400 रेशियो हो गए, मतलब 600 तो अभी पेंडिंग में बचे हुए हैं, इनका तो हम कुछ लेने वाले नहीं। हमारा फुल्ली पेड कितना हो जाएगा, 1,99,400 शेयर्स थे, इन पे हमें मंगवाने थे 10 रुपये, यानी 19,94,000 ये अमाउंट हमारा 10 रुपये के हिसाब से हमारे इसका आ गया। ठीक है, लेकिन हम इसमें क्या ऐड करने वाले हैं, इसमें हम ऐड करने वाले हैं जो 600 शेयर से हमारा फोरफिटेड शेयर का अमाउंट बचा हुआ है, फोरफिटेड शेयर्स का अमाउंट हुआ है। अब देखो फोरफिटेड शेयर का क्यों ऐड करेंगे, मैंने यहाँ बताया था जब कंपनी ने फोरफिट किया तो टोटल 4,000 रुपये अपने पास बच गए, लेकिन इस 4,000 में से 400 शेयर्स को तो रीइश्यू कर दिया और 1,600 रुपये उसके तो हमने यूज़ करके कैपिटल रिजर्व में डाल दिए, लेकिन जो 600 शेयर अब तक कंपनी ने क्या नहीं किए हैं, रीइश्यू नहीं किए हैं, तो 2,400 रुपये उनसे आ तो चुके हैं ना, उन शेयर्स को भी हम कैंसिल कर चुके हैं और उनसे 2,400 रुपये आ चुके हैं। तो जो अमाउंट आ चुका होता है वो शेयर फोरफिटर का अमाउंट होता है, और इस अमाउंट को कहाँ ऐड करते हैं, इस 2,400 रुपये को ऐड कर लेंगे हम अपने कहाँ पर, शेयर कैपिटल में। तो टोटल अमाउंट जाएगा 19,96,400 हमारा क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल का अमाउंट हो जाएगा। हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना है अपना, 19,96,400 ये शेयर कैपिटल का आ गया। हम 2,400 रुपये वो भी ऐड करेंगे जो अपना आ चुका है 600 शेयर्स पर, ये तो अपना सब्सक्राइब हो गया। अगर इसी में हम अपना रिजर्व एंड सरप्लस भी बनाएं तो 2 नोट बनाएंगे यहाँ पर, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस के लिए नोट्स टू अकाउंट बना रहे हैं, तो कैसे होगा देखो, रिजर्व एंड सरप्लस में अभी हमने देखा था कि कैपिटल रिजर्व में जो हमारे 400 शेयर्स थे उनसे हमारा कितना अमाउंट बच गया, 1,360 रुपये बच गया, यानी 1,360 रुपये तो हमारे किसके हैं, जो कैपिटल रिजर्व का है, लिख देंगे यहाँ पर कैपिटल रिजर्व। और यहाँ पर देखो हमारा अलॉटमेंट का पैसा कितना, इसमें अलॉटमेंट में सिक्योरिटी रिजर्व प्रीमियम का अमाउंट कितना था, 8 लाख रुपये आने थे, 8 लाख टोटल अपने पास आने थे, लेकिन 8 लाख में से 4,000 रुपये 1,000 शेयर्स का नहीं आया। ठीक है, 0,0,069 ले 7,96,000 हमारा किसका आ गया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इसमें कंपनी को कितना मंगवाना था, टोटल हमारे कितने थे, 4 रुपये का था, तो 2 लाख शेयर्स पे 4 अमाउंट हमारा आना था, यानी 8 लाख रुपए हमारे आने चाहिए थे, लेकिन हमारे ऐसे शेयर होल्डर थे 4,000 जिसने अलॉटमेंट पे जो पैसा देना था ना 1,000 शेयर्स ने, उसमें यहाँ पर 2,000 रुपये तो अलॉटमेंट के नहीं दिए और 4,000 प्रीमियम के नहीं दिए। तो अब हमारा जो प्रीमियम है ना वो 4,000 से घट जाएगा, 4,000 घटाने के बाद कितना आ जाएगा, 7,96,000 आ जाएगा। तो टोटल सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 8 लाख में से 4,000 लेस कर देंगे जो कॉल्स इन एरियर है, और बाकी हमारा 7,96,000 आ गया। तो टोटल कितना आ गया, कैपिटल रिजर्व का 1,360 और ये तो 7,97,360 ये अमाउंट हमारा किसका चला जाएगा, ये चला जाएगा अपना रिजर्व एंड सरप्लस में। कितना, नोट्स 2 में हमने देख लिया 7,97,360। ठीक है, कैश इक्विवेलेंट में कितना हो जाता है, कैश इक्विवेलेंट में इसको और इसको टोटल कर दो
तो ये अपना थर्ड है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में कितना अमाउंट जाएगा, दोनों को टोटल करो और दोनों को टोटल करोगे तो यही अमाउंट आएगा टोटल 27,93,760 जो हमारा आ चुका है। तो ये यहाँ पर कैश इक्विवेलेंट में थर्ड में आ जाएगा कितना 27,93,760 आ जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या चीज़ हमारी चाहिए थी क्वेश्चन को। कैश एट बैंक चाहिए था हमारा, ठीक है। फोरफिटेड का 2400 कह रहा है, फोरफिटेड का हमारा 2400 है, हम निकाल चुके हैं यहाँ पर, इसको ऐड भी कर चुके हैं। कैपिटल रिजर्व में 1360, हाँ कैपिटल रिजर्व में 1360 भी हमने ऐड कर दिया है। बैलेंस है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का 796, हाँ 796 ही हमारा किसका है, 796 हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का। यही क्वेश्चन ने पूछ रखा था, ठीक है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, होप क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी को दिक्कत आ रही तो वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, फिर भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डालना। थैंक यू सो मच।